क्लास 11th का पहला चैप्टर जो है सेट्स है। और सेट्स हम इसलिए इसको समझना जरूरी है अभी कि आगे अब आप जब पढ़ेंगे अगला चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन है, वो भी सेट से रिलेटेड है। अगर आपको सेट्स के बारे में नॉलेज है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। या अपन प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, उसमें सेट्स का यूज होता है। प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, उसमें सेट्स का यूज होता है। इसलिए सेट्स को समझना बहुत जरूरी है। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सेट या हाउ टू डिफाइन सेट, अपन सेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि वेल डिफाइंड group is called sets. Well defined group is called sets. ये डेफिनेशन जो है हमारी, इसमें मेन जो वर्ड है, एक तो ये ग्रुप वर्ड जो ग्रुप आपने प्रायः सुना होगा, ग्रुप आप लोग जानते भी होंगे, बोलते भी अपन की ग्रुप पर बहुत सारी चीजों का समूह, या हम कहें ग्रुप मीन्स है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स या कोई और भी चीज ले सकते हैं। माने ग्रुप का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा। अब इसमें जो है एक वर्ड आया हुआ है वेल डिफाइंड। ये वर्ड जो है आपको ग्रुप से सेपरेट करता है सेट को। वेल डिफाइंड मींस ऐसे माने किसी भी ग्रुप को डिफाइन कर देना। डिफाइन कर देने का मतलब कि जैसे ही हमने अगर कोई भी नाम लिया और उसकी इमेज हमारे अंदर बनने लगे, हम उसको फीलिंग करने लगे कि ये सर इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा वेल डिफाइंड। जैसे हमने कहा सोफा सेट, सोफा के साथ सेट लगा हुआ होता है। सेट जैसे ही हमने कहा तो आप वैसे ही सोफा सेट से हमने बोला वैसे ही समझ गए होंगे कि एक लॉन्ग चेयर होगी, दो सिंगल चेयर होगी, एक सेंटर टेबल होगी। या हमने एक एग्जांपल दिया, सपोज कीजिए कि टी सेट यानी कि एक ट्रे होगी, एक केटली होगी, 6 मग होंगे, 6 मग होंगे उसमें। तो सेट शब्द जैसे ही हम बोल देते हैं डिफाइन हो जाता है। सेट का मतलब ग्रुप को डिफाइन कर देना, और जैसे ही हमने सेट वर्ड यूज करते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में उसकी इमेज बन जाती है। जैसे हम एक और कह सकते हैं, हमारे पास ऐसे वर्ड है कि मान लीजिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब हो गया कि इसको जो है हम n से डिनोट करते हैं जनरली। तो जैसे ही हमने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वैसे ही आप समझ गए होंगे कि सर जो है काउंटिंग नंबर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। पर जैसे हमने ये लिख दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। सेट को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है कि जैसे हम जब भी हम सेट को रिप्रेजेंट करना होगा तो सबसे पहली चीज है कि सेट का नेम जो है देना जरूरी है। सेट का नेम जो है इंग्लिश अल्फाबेट के कोई किसी भी कैपिटल लेटर से सेट का नेम दिया जाता है। सबसे पहले सेट को नेम देंगे और वो इंग्लिश अल्फाबेट का कोई सा भी कैपिटल लेटर हो सकता है। सेकंड, जो एलिमेंट्स ऑफ सेट है वो सारे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे। एलिमेंट्स ऑफ सेट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और थर्ड जो हो गया, अब पूरे हम एक सेट लिख के बता देते हैं कि सेट एक हो गया जिसमें आपके इसके एलिमेंट हो गए ए ई आई ओ यू, ये इसके एलिमेंट हो गए। तो ये एक सेट रिप्रेजेंट कर दिया हमने कि सेट को जो है ए एक सेट है
जिसके एलिमेंट ए ई आई ओ यू है, सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। ये सेट को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड हो गया। तो अब जैसे ये है, हमने ये तो कह दिया कि ए ई आई ओ यू को हमने इस तरह से लिख दिया, या हमारे पास में कोई नंबर है कि सपोज कीजिए कि सेट बी जो है वो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th है, तो हम जो लिख सकते हैं कि बी इक्वल टू राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, जो भी उसमें पढ़ते हैं वो सभी उसमें आ जाएंगे। पर अगर हमने कह दिया कि सेट एक सेट है जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जब हम वर्ड यूज करेंगे तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का नेम जो है इसमें लिखना पॉसिबल नहीं है। तो सेट को रिप्रेजेंट लिखने के जो है 2 मेथड्स होते हैं। सेट को लिखने के लिए हम पहला फॉर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम रोस्टर, या इसी को टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो इसका जब हम इस मेथड से लिखना है, इसमें वो सेट लिखे जा सकते हैं जिनके एलिमेंट्स डेफिनेट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेफिनेट है, जिनको हम लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि सपोज कीजिए कि ए एक सेट है और उसके एलिमेंट्स जो है 1 2 3 4 5 6, ये इसके एलिमेंट हो गए। यह बी एक सेट है जिसमें आप ले लेते हैं हम जो है नेम ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट, तो ये हो गया राम, मोहन, श्याम। ये इस तरीके से लिखना सेट को, ये कहलाता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, जिसमें हम सारे एलिमेंट्स को सेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करते हुए लिख देते हैं। पर अगर हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने ज्यादा हो कि जिनको हमको इसमें लिखना पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम यूज करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म यूज किया जाएगा, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं कि सारे एलिमेंट्स को कोई एक लाइन रिप्रेजेंट कर दे। जैसे हमने कहा कि A is a set X such that X is a natural number. X is a natural number. तो इसमें सारे नेचुरल नंबर आ गए, ऑल काउंटिंग नंबर जो है वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे। या हमने कहा कि B is a set X such that X is an integer, तो इसके अंदर जो है सारे इंटीजर्स आ जाएंगे इसमें। अब अगर हमको जो है इसको पढ़ना है, देखिए तो देखिए ये जो है आपका, ये जो ब्रैकेट लगा है इसका मतलब होता है ऑल ऑफ, का मतलब B इज अ सेट, माने तो ऑल ऑफ X इज एन इंटीजर। माने कि जितना इसमें नंबर है, जो भी एलिमेंट है इसके अंदर B सेट में, वो एक इंटीजर है। तो ये सेट को रिप्रेजेंट करने का टाइप हो गए, पर जिस टाइप से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड देखें अगर हम, तो हमारे पास में कुछ एक्सरसाइज है जिसको हम इसमें देख सकते हैं बुक में। अच्छा, जैसे पहला क्वेश्चन ही है अपने एक्सरसाइज 1.1 में,
इसमें पहले क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि पहचानिए कि ये सेट है अथवा नहीं है। सबसे पहली चीज तो यही, अपन ने जब सेट को डिफाइन करना सीखा, सेट को समझा है, तो उसमें ये सीखा है कि कौन सा सेट होगा और कौन सा सेट नहीं होगा। तो हमने देखा जैसे इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है वो कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों की संख्या, माने ऐसे नेम ऑफ मंथ्स लिखने हैं इसमें विच इज स्टार्ट फ्रॉम जे, माने जैसे जनवरी, जून, जुलाई, ये सब जे से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही हमने ये सेट को पढ़ा वैसे ही हमारे समझ में आ गया कि कोई नेम ऑफ मंथ पूछ रहा है जो स्टार्ट हो रहा है, जे से स्टार्ट हो रहे हैं, इनको हम देख के बता सकते हैं, यानी कि ये जो है एक सेट हो गया। पर अगर सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के उनका संग्रह, तो अब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि सबसे अधिक जो है आप प्रतिभाशाली किसको मानेंगे कि ये प्रतिभाशाली है। कोई किसी विधा में अच्छा होता है, कोई किसी विधा में अच्छा होता है, इसलिए हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये एक सेट नहीं होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि 10 बेस्ट बैट्समैन, वर्ल्ड के 10 बेस्ट बैट्समैन कहा उसने, तो बैट्समैन को भी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई अच्छा हिटर हो सकता है, कोई ज्यादा रनर हो सकता है, अच्छे रन बना सकता है, तो इसको भी हम सेट नहीं बोलेंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, हम जैसे कोई सी भी आपको बोले जाए लैंग्वेज, तो आप पहचान पाएंगे कि ये सेट है या नहीं है इसमें। तो ये तो हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा है कि आप A इक्वल टू A इज अ सेट और इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ये इसके एलिमेंट है। तो इसको रिप्रेजेंट करना है कि इसमें अब कोई इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो हम एक एप्सिलॉन, ये साइन का यूज करते हैं, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, और इसका यूज करते हैं हम। तो जैसे हमने कहा 1 बिलोंग्स टू A, माने बस इसका एलिमेंट है, या 3 बिलोंग्स टू A, 3 is an element of A, 5 belongs to A, यानी 5 is an element of A, 7 does not belongs to A, यानी 7 जो है इसका एलिमेंट, इस सेट A का एलिमेंट नहीं है, तो इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाएगा अपने पास। तो ये कोई से भी सेट है, अगर उसके अपन को एलिमेंट लिखने हैं, फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, तो अपन यहाँ से देख लेते हैं और देख के समझ में आ जाता है कि ये बिलोंग्स टू कर रहे हैं या डज नॉट बिलोंग्स टू है। फिर लेते हैं हम इसके बाद रोस्टर फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं और कह रहा है कि इनको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। जैसे उसने फर्स्ट क्वेश्चन हमको लिखा है A is equal to x such that x is an integer, x is an integer and -3 less than x less than 7, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमको। तो इसमें जो है देखिए, अब अपने पास में ऑल ऑफ एक्स जो है वो इंटीजर है, जितने भी एक्स है वो सभी इंटीजर है, पर उसके साथ उसने कंडीशन हमको दी हुई है कि -3 लेस देन एक्स और लेस देन 7, यानी इंटीजर वो वाले इंटीजर जो -3 और 7 के बिटवीन है उनको लिखना है हमको। तो ये हो जाएगा हमारे पास में -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको। ये सेट
बिल्डर फॉर्म हो गया और ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। फिर ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा है कि x is a natural number और which is less than 6। x is a natural number which is less than 6। तो 1 2 3 4 5 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म से अपन रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से यूज करते हैं, या ऐसा इसको यूज कर सकते हैं अपने पास में। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अपोजिट है। उसने जो है हमको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में यूज रिप्रेजेंट कीजिए। तो यहां हम जो है ये देख सकते हैं कि जैसे हमने दिया कि ये फर्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है कि 3 6 9 12। तो अपन पहले ये देखते कि ये है क्या, दरअसल ये है क्या चीजें दी हुई है। 3 6 9 12 तो ये मल्टीपल ऑफ 3 है। तो हम इसको लिखेंगे इस टाइप से कि A इज अ सेट A इक्वल टू X सच दैट X इज multiple of 3 and x is less than equal to 12। x is less than equal to 12 इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा है, सेकंड क्वेश्चन में 2 4 8 16 32 ये भी है। तो देखिए इसको अगर हम मल्टीपल ऑफ 2 बोले तो 2 4 6 होना चाहिए, पर वो नहीं है। तो अगर अपन देखें इसमें तो देखिए 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 है, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 और 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। यानी इसको हम इस साइड से लिख सकते हैं B is a set X such that X equal to 2 power of n where n is less than equal to 5। n की वैल्यू 5 से लेस देन और इक्वल टू है। इसी तरीके से हम जो है बाकी के क्वेश्चन को इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप लोग इसको कर पाएंगे। फिर देखें अगर अपन इसमें, तो देखिए अगला जो है अगर कोई सेट हमारे पास में इस टाइप से लिखा हुआ है कि जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है या जिसका कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम एम्प्टी सेट। ये कहलाता है एम्प्टी सेट। इसको हम 5, एक ग्रीक लेटर 5 है, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। एम्प्टी सेट का मतलब ये अगर आपको डिफाइन करना है इसको, विच हैज नो एलिमेंट, या जिसका कोई सा भी एलिमेंट नहीं है, वो एम्प्टी सेट होता है। इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। पर अगर आपके पास सपोज कीजिए इस टाइप से लिखा हुआ है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। ये ध्यान रखना है हमको, क्योंकि ये इसका एक सेट हो गया जिसका 5 एक एलिमेंट हो गया, इसलिए इसको हम एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे। एम्प्टी सेट के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे राम इज अ स्टूडेंट ऑफ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। तो राम जो है गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में तो पढ़ नहीं सकता है, बॉय है, तो वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से कई सारे हम इसके एग्जांपल ले सकते हैं। अब अगर हमारे पास में कोई सेट है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है या काउंटेबल है, जिनको गिना जा सकता है, तो उस सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। वो कहलाएगा फाइनाइट सेट। ऐसे सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हैं, जिनको हम गिन सकते हैं,
वो हो जाएंगे आपके फाइनाइट सेट। और ऐसे सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 से लेके ये जो है आपको, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाता है, इनफाइनाइट सेट। और एक होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट बोलेंगे अगर हम, इक्वल सेट यानी ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 और बी दूसरा एक सेट है जिसमें 3 2 1 4 इसके एलिमेंट है। अगर वही सेम एलिमेंट दो सेट में है अगर हमको, तो उनको हम इक्वल सेट बोल सकते हैं। ये इक्वल सेट है, इसको हम a इक्वल टू b भी लिख सकते हैं, ऐसा बस इस